सर आपसे जानना चाहेंगे, हम अक्सर ऐसा देखते हैं जो भी हाई बीपी से ग्रसित हैं या जो भी हाई बीपी से जूझ रहे हैं, उनमें अक्सर ऐसा देखा जाता है कि ठंड में जो ब्रेन हैमरेज के जो केसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा उनमें बढ़ जाते हैं। कई बार ऐसा देखा जाता है वो उन्हें ठंड में ब्रेन हैमरेज हो जाता है। मैं आपसे जानना चाहूँगी ऐसा क्यों होता है और जो भी जिनका भी हाई बीपी है उन्हें किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए? देखिए, ब्लड प्रेशर के रोगियों को जाड़े के दिनों में क्या होता है कि धमनियाँ सिकुड़ती हैं, आपकी आर्टरीज जो है सिकुड़ जाती है और उस कारण से बीपी और हाई होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। जब बीपी एक थ्रेशोल्ड से ऊपर हो जाता है तो जो जो वेसल्स हैं उससे वो ब्लड एक्स्ट्रा प्रेशर के कारण से लीक हो सकता है, हेमरेज हो सकती है और ब्रेन हेमरेज के कारण से पैरालिटिक अटैक हो सकता है। तो हाई बीपी के रोगियों को जाड़े के दिनों में विशेषकर बहुत सावधानी रखने की आवश्यकता होती है। पहला कि उनको अपनी बीपी की जांच नियमित कराती रहनी चाहिए जाड़े में, विशेषकर कि आपकी बीपी उन दवाइयों से सामान्य है या उन दवाइयों के बावजूद बढ़ी हुई आ रही है। जाड़े के दिनों में हो सकता है कि आपकी दवाइयों को अप टाइट्रेट करना पड़े, उसका डोज बढ़ाना पड़े। गर्मी के दिनों में चूंकि पसीना चलता है, नमक निकलता है, पानी निकलता है शरीर से पसीने के द्वारा, तो बीपी थोड़ी सामान्य रहती है, थोड़ी लो पर रहती है। और जाड़े के दिनों में न पसीना निकल रहा है, न नमक निकल रही है शरीर से, तो ऐसे में बीपी हाई होने की संभावना होती है और साथ ही साथ आपकी धमनियां भी सिकुड़ रही हैं, तो उसमें भी आपकी जब सिकुड़ित धमनी रहती है तो उसमें भी ब्लड प्रेशर हाई होने की संभावनाएं हो जाती हैं। इस कारण से हेमरेज और ब्रेन स्ट्रोक और ब्रेन हेमरेज की रोगियों की संख्या बढ़ जाती है। और दूसरा, हाई बीपी वाले रोगियों में क्या होता है कि जाड़े के दिनों में जो ब्लड होता है वो थोड़ा गाढ़ा हो जाता है। जब ब्लड गाढ़ा हो जाता है तो उसके फ्लो में भी स्लगिशनेस या उतनी जितनी आसानी से फ्लो होना चाहिए वो नहीं होता है, उसमें रुकावटें रह सकती हैं और इस कारण से इस्चेमिक स्ट्रोक भी होने की संभावनाएं हो जाती है, जिसमें कि इस्चीमिया का मतलब कि ब्लड की सप्लाई जितनी प्रॉपर होनी चाहिए ब्रेन के डिफरेंट एरियाज में वो कम जाती है और इस कारण से भी स्ट्रोक होता है। इसलिए विशेषकर ब्लड प्रेशर के रोगियों को जाड़े के दिनों में अपने ब्लड प्रेशर के प्रति अत्यंत सचेत रहना आवश्यक है और चिकित्सीय देखरेख में अगर उनकी बीपी बढ़ी आ रही है तो दवाई का डोज बढ़ाने की आवश्यकता पड़ सकती है। जी। और साथ ही अगर हम जो जिन भी लोगों का बीपी लो रहता है अक्सर, तो क्या उनमें भी ये ब्रेन हैमरेज के केसेस होते हैं या उनमें नहीं होते हैं? जिनका बीपी बहुत लो रहता है उसमें अगर गाढ़ापन हो जाता है ब्लड का, अगर स्लगिश हो जाती है ब्लड की सप्लाई, जो ब्लड का जो फ्लो है, तो उसमें इस्चेमिक स्ट्रोक होने की संभावनाएं होती हैं। और साथ ही साथ अगर लो ब्लड प्रेशर, बहुत ज़्यादा लो ब्लड प्रेशर होता है, जिसमें कि डायस्टोलिक नीचे वाला प्रेशर अगर 60 से कम होने लगता है बार बार, तो ऐसे में जितने एंड ऑर्गन्स हैं उनकी जो ब्लड सप्लाई जितनी प्रॉपरली होनी चाहिए उसमें कमी आने की संभावनाएं होती हैं। तो इसलिए अत्यंत लो ब्लड प्रेशर भी घातक हो सकता है, उसके कारण से भी ऑर्गन्स को डैमेज हो सकते हैं और इस्चेमिक स्ट्रोक भी हो सकते हैं।